दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत है। आज हम जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में डीआई की सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज उसकी सेकंड क्लास है। आज देखिए, हमने इस टाइप की डीआई ली है। ये सब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आया हुआ डीआई है, चाहे वो बैंक में हो, एसएससी में हो, रेलवे में हो या यूपी ट्रिपल एस सी पेट में है। ये मैंने सेट जो था बना था उसी में से उठाया है, जो प्रीवियस ईयर का सेट है यूपी ट्रिपल एस सी के लिए, उसी सेट का ये क्वेश्चन है। आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्या दे, ये देखिए इतना सारा इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको आपको पढ़ना जरूरी है कि इसमें क्या दिया है। तो इसमें दिया है, तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिसमें आईटी कंपनी, मतलब कहने का मतलब 3 आईटी कंपनी है। 1 2 3, ये जो लिखा है ना, कोई 3 आईटी कंपनी है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, जिसको तालिका में यहाँ शो किया गया है। ठीक, इसको जब तक आप समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चन आप नहीं बना सकोगे। तो साथ ही कॉलेज PQR, अब ये कॉलेज है PQRS के लिए छात्रों का प्रतिशत में लिया गया, कोई इंटरव्यू टाइप का रहा होगा, लिया गया है। अब ये जो है ना 24, ये प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत लिखा है, यहाँ भी देखिए प्रतिशत लिखा है, ये सब प्रतिशत है। ये जितना है सब फर्स्ट है, जो आईटी कंपनी है पहला PQRS, ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला है। ठीक, ये टोटल स्टूडेंट है, जो लिए गए छात्रों की संख्या है 1800 में। कॉलेज P से 24%, Q से 32%, R से 28%, S से 16%। इसी तरह इस 24 को इन हिस्सों में बांटा गया है। और इसी को देख के हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आइए अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब यहाँ समझने वाली कुछ बातें नहीं होती, ये आपको सीधा सीधा बुकलेट में दिया रहेगा जब भी एग्जाम आएगा। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, कंपनी सेकेंड और थर्ड वाला कॉलेज आर में लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर। देखिए, कंपनी सेकेंड में और थर्ड में आर, तो सेकेंड ये है, आर ये है। सेकेंड में कितने टोटल लोग हैं? 2400 में 25%, 25% बटे 100, तो ये चीज़ 100 डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, लेकिन आपको वहाँ टाइम बचाना है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, मन में सोच लेना है कि यदि ये 25% है तो इसमें 2 जीरो छुपा है, तो जो इससे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इस 24 अब 25 का गुणा कर देंगे तो ये आपका सेकेंड वाला समझ में आ जाएगा। तो 25 चौका 100 होता है, बचा कितना? 10। अब 25 दूना के 50 और 10 60, यानी 600 हो गया। तो ये हमारा 600 आया सेकेंड आर का। और थर्ड में आते हैं, थर्ड में आर पूछा है, यानी 15 गुणे 25 में कर दूँ डायरेक्ट, क्योंकि 25% है, डबल जीरो कैंसिल करेगा। मैं इसलिए करा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे करने हैं। तो ये परसेंटेज जो है ना, वो डबल जीरो को कैंसिल कर देगा। अब इसका गुणा करेंगे, 15 पच्चे कितना होता है? 75, कैरी लगा 7। अब 15 दूनी के 30, 7 37। इस 600 से ये कितना कम है? मेरे ख्याल से 225, अंतर ही पूछा है ना, 225। देखिए 225 यहाँ पे है। तो आपको इसी तरह करना है, शॉर्ट बना के। ऐसा नहीं है कैलकुलेशन की भरमार है इसमें, आपको बस ट्रिक से करना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह आपको बना बना के करना है। अब देखिए, थोड़ा सा बस जितना भी टाइम बचा है आपके पास, बस इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपको बता रहा है, डीआई में 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाने हैं दोस्त। और जो 5 नंबर और आने वाले हैं वो इसी डीआई के पैटर्न पे होंगे। उसमें परसेंट होगा, औसत होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा और घातांक अंक करनी के होंगे एक क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें डीआई के थ्रू 20 नंबर ये और 5 नंबर वो, 25 में कम से कम 22-23 नंबर का क्वेश्चन हम अपने ही क्लास से करवा देंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर तरह की डीआई में करवाऊंगा, चाहे सर्कल वाला हो या टेबल फॉर्म में हो कि या बिल्डिंग स्टाइल में हो, जैसा भी हो हर टाइप का डीआई में करवाऊंगा। एग्ज़ाम तक रेगुलर डीआई चलेगी। इसीलिए आप लोगों को शॉर्ट में करने का तरीका मैं
बताने वाला हूँ। देखिए, कंपनी सेकेंड द्वारा कॉलेज पी में लिए गए, अब कंपनी एक द्वारा क्यू में लिए गए छात्रों की संख्या। तो पहले मैं इतना सॉल्व करता हूँ। कंपनी थ्री द्वारा पी में, थ्री में कितने हैं 15, अब पी में कितने हैं 32। तो देखिए ये परसेंटेज यहाँ लगा हुआ है तो ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हम 32 गुणे 15 कर दें, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में 2 जीरो लिए बैठा हो, तो इसको आपको शॉर्ट करना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी के 30, बचा कितना 3, 15 तियाँ 45, 3 48, 480 आया। ठीक, 15 दूनी के 30, 3 लगा, 15 तियाँ 45। ठीक, कंपनी फर्स्ट द्वारा क्यू में, कंपनी फर्स्ट द्वारा क्यू में यानी 18 गुणे 32, 18 गुणे 32, डबल जीरो कैंसिल हो गया परसेंटेज से। 8 दूनी के 16 को 6, हासिल लगा 1, 8 तिरिक 24, 2 26, 1 27, हासिल लगा 2, 3 2 5, 576 में से 448 अंतर पूछा है ना, 480, तो यहाँ 6 आ गया, 9 8 17, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 96। 96 कहाँ है हमारा, ये रहा। देखिए दो क्वेश्चन कितना है डीआई में दोस्तों, केवल सिंप्लीफिकेशन की भरमार रहेगी। आपको जोड़ घटाना गुणा भाग यही सब मिलने वाला है, और रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये 3 क्वेश्चन आपको पक्का आना चाहिए। इन डीआई में यही 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे और कैलकुलेशन की भरमार होगी। आइए इसके बाकी क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाकी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी सेकेंड द्वारा PRS के लिए गए छात्रों की कुल संख्या। कंपनी सेकेंड की बात कर रहा है तो कुल टोटल 2400 हैं। अब देखिए आपको अलग अलग नहीं निकालना है। यहाँ पे देखिए P दिया है तो P का अलग मत निकालिए, Q को R दिया है तो R का अलग मत निकालिए, S दिया है तो मत निकालिए, अलग अलग निकाल के फिर जोड़ना ही है ना। आप यहाँ क्या करोगे, 24 का पहले P का निकालोगे, फिर R का निकालोगे, फिर S का निकालोगे, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। देखिए P दिया है 27%, ये परसेंट दिमाग में रखिएगा क्योंकि ऊपर लगा है, और फिर R दिया, R कितना है 25%, और फिर S है, S कितना है 18%। तो देखिए 8 7 15, 5 20, कैरी हुआ 2, 6 1 7, यानी टोटल इसका 70% डायरेक्ट निकाल दीजिए आपका आंसर। 70% का क्या मतलब हुआ, 2 0% से कटा, 1 0 ये आप उतार लीजिए, 7 चौक 28, 80 हमारा देखिए किस ऑप्शन में है, 80 इसी में ऑप्शन में है और कहीं नहीं है, ये 1800 है। तो इसको टिक कर दीजिए। पूरा सिंपल करने, अरे सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार निकाल दे रहा हूँ। देखिए 7 चौक 28 को 8, कैरी हुआ 2, 7 दूनी के 14 और 2 16, देखिए यही आंसर आया। जब आपको पीछे से आंसर मिल जाए, जीरो पर इसलिए मैंने नहीं रोका कि जीरो यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, लेकिन 80 मिल गया, 80 और कहीं नहीं था, तो बाकी को आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्त। इसी तरह बचाया जाता है टाइम। बस आप पेट तक मेरे साथ बने रहिए, देखिए डीआई में आप मास्टर खुद बन जाओगे दोस्त। अब देखिए कह रहा है कंपनी एक द्वारा कॉलेज पी और एस के लिए गए छात्रों की संख्या कितनी है, तो 1 है ना, कंपनी 1 में 1800 है। अब देखिए P दिया है और R दिया है, P यहाँ पे है, R यहाँ पे भी है। ठीक, इन दोनों को जोड़ना है, 24 और 28, यस है दोस्त, यस है। देखिए 24 है और ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40% का मतलब प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, 1 जीरो आपका बच गया। 18 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 18 चौक 72, ये आंसर देखिए कहाँ है। तो कैलकुलेशन आएगा बहुत, लेकिन इसको इजी बनाना आपको है। कैसे इजी बनाओगे ये आपको सीखना है। जब तक आप सीखोगे नहीं तो इजी कैसे बना लोगे। देखिए मैंने कितना, ये डीआई में कितनी कैलकुलेशन थी, लेकिन मैंने कितना शॉर्ट में बताया। आइए अब दूसरी डीआई पे चलता हूँ मैं। तो हमारे पास अब नए डीआई के क्वेश्चन है, ये टेबल वाला फॉर्म है। पहले इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें जो कॉलेज कोई है XYZ, कॉलेज का ये नाम है, विभिन्न वर्षों में 10वीं कक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थिति होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। ये जो ब्लैक है ना, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने बना रखी है ये लड़कियों का है, ठीक। और जो ब्लू वाला है ये लड़कों का डाटा है। और ये आपका ईयर है 2011, 12, 13, 14, 15, ठीक। जैसे बुक में है वैसे तो मैंने नहीं बना पाया, लेकिन आई होप मैंने पूरी कोशिश की। ये थोड़ी सी लाइन आड़ी टेढ़ी है तो इससे आप मैनेज कर लीजिएगा। बस ये देखिए जो ब्लू लाइन है ना वो लड़कों को डिनोट करता है, जो ब्लैक है वो लड़कियों को डिनोट करता है। इसी तरह आपके एग्ज़ाम में ग्राफ आएगा और इसी के बेस पे आपसे 5 क्वेश्चन बने जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आइए उसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कह रहा है 2012 और 13 में 10वीं कक्षा में परीक्षा देने वाले लड़कों की संख्या, 12-13 में पहले चलते हैं। 12 में लड़कों की बात कर रखा है ना, तो 12 में लड़के कितने हैं 250, और फिर 13 में लड़के कितने हैं 300, टोटल कितने हो गए 550। आप इस तरह लिख के मत जोड़िएगा, एग्जाम में जब आएगी बुकलेट तो ये सब बना रहेगा, तो बुकलेट पर ही 300 और 250 मन में ही जोड़ लीजिएगा 550, तो ये सब चीज़ लिखने से बच जाएंगे आप, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जब आपको बुकलेट मिलेगी तो उस पर 300 और ये 250 लिखा रहेगा, तो 12-13 का जोड़ने का बोलेगा तो डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा, 3 2 5 और 50 और 550, जितना फास्ट करेंगे उतना हो जाएगा। तो ये हमारा तो हो गया 12-13 में। फिर 12 और 15 की 10वीं कक्षा में लड़कियों का हमें देखना है, 12 और 15 में देखना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है। 12 में लड़कियों का है 325, अब 15 में देखिए कितनी है 325, यहाँ भी है, मतलब 300 यहाँ से लें 300 यहाँ से लें तो 600, 25 ये और 25 ये, 650। इनका अनुपात पूछा है तो 650 का अनुपात। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 के पहाड़े में ये 11 बार में कटेगा, ये 13 बार में कट जाएगा, और यही आपका आंसर। आप कैलकुलेशन को जितना शॉर्ट बना लोगे उतना आपका टाइम बचेगा। देखिए इसको बहुत लेंदी तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन आपको जब बुकलेट मिलेगी तो ये डायग्राम आपको बना बनाया मिलेगा, तो इसी पे कोशिश कीजिएगा बिना पेन उठाए इसको 350, 350, 650 ऐसे जोड़ के बस ऐसे करेंगे ना तो इजीली आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा क्वेश्चन पहला पता चल गया ना, 11:13 था। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 2011 और 15 तक परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों की औसत संख्या, मतलब 11 से लेके 15 तक लड़कों की जो लाइन है सबको ऐड कीजिए और उनका औसत निकालना है। तो देखिए लड़के ब्लू वाले हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, 225, फिर 250, फिर 300, फिर 280, फिर 375। ये लिखने में टाइम गया, लेकिन आप दिमाग लगाते तो इस 225 में से 200 यहाँ से लेते, 200 यहाँ से लेते, 300 यहाँ से लेते, 200 यहाँ से लेते, 300 यहाँ से लेते, 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 2 1200, तो ये हो गया। अब 25, अब 50, 75, 75, 75, 150 और फिर 80 ये जोड़ देते, 230। ऐसे आपको एग्ज़ाम हॉल में जोड़ना है। तो इसको जोड़ा मैंने, 0 आया, फिर 8 और 2 10, 15, 15 7 22, 1 23 को 3 आया, हासिल लगा 2, तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 और ये 6 14, मतलब 1430। ठीक, कितने ईयर हैं 3 2 5, औसत पूछा है ना, बस 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब देखिए 2 तो यहाँ स्टार्टिंग में सब में है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब बचा 43, 43 में 5 से 8 बार जाएगा, 8 देखिए यही में है, बस आपको ये टिक कर देना, बाकी सोल्यूशन नहीं करना है। लेकिन आगे टिक करना चाहेंगे तो यहाँ 30 बचेगा, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6, 286 आएगा, यही आंसर आएगा। तो आपको सिंप्लीफिकेशन जो है इसका
छोटा बनाना होगा दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसी तरह आप छोटा बना बना के करोगे जैसा कि मैं बता रहा हूँ। और आइए अब इसके बाकी क्वेश्चनों पे चलते हैं दोस्तों। इस पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 2011, 13, 15 में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या। तो 11, 13, 15, 11 में लड़के, 13 में लड़के और 15 में। तो देखिए जोड़ना कैसे वो मैं बता रहा हूँ। 300 ये है और 375 ये है, तो यहाँ से 300 लिया, 300 यहाँ 600 और 200 यहाँ से लिया, 6 2 800 हो गया, 25 यहाँ एक्स्ट्रा है और 75 वहाँ, यानी टोटल 900 हो गए। अब बोला है कि इनका औसत, यानी 3 लोग हैं ना, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, कितना आया 300। देखिए मैंने कैलकुलेशन कम करना फिर बताते चल रहा हूँ कि कैलकुलेशन को कैसे कम किया जाता है। और फिर बोला है कि 2012 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या, 12 में गए, लड़की कितनी है 325, ठीक। बोला संख्या से कितने प्रतिशत कम है, लगभग में आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो देखें कि कितना कम है, 25, 325 पे 25 की कमी है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 25 से काटेंगे एक बार में जाएगा, 25 से कम 25, 25 तियाँ 75, हाँ सही। अब 100 में इसको भाग देंगे तो 13 सत्ते 91 दशमलव, बचा 8, 13 छक 78, बचा कितना 12, 13 वाठे 13 नवा 117, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7.7% की कमी, लगभग बोला है। तो यही हमारे आसपास के ऑप्शन में था, यही हम लगा देंगे। देखिए इसके आसपास जो होगा इन दोनों में से, तो यही दिख रहा है, बाकी तो दिख नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसके अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखिए दोस्तों इसी डीआई का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2012, 13, 15 में उपस्थित होने वाले लड़कियों की संख्या। 2012 में ये है, फिर 2013 में ये है और फिर 2015 में ये है। तो इसको जोड़ते हैं, 3 3 6 3 9, 25 25 50 है, ये 1000 हो गया। ऐसे ही आपको जोड़ना है, लिख के जोड़ोगे ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए मैंने इस 325 में पहले 300 लिया, 350 में 300 लिया, 325 में से 300 लिया, तो 300 300 600 300 900, फिर ये 25 है, ये 25 मिल के 50 हुआ और इसका 50, 100, यानी 1000 हो गया। तो ये यहाँ तक हो गया। अब पाँचों वर्षों में उपस्थित, अभी पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने जोड़ा था, औसत पूछा था पाँचों लड़कों का, चलिए फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लेता हूँ मैं, 3 2 5 5 3 8 8 4 12, 12 तो ये हो गए, 25 50 75 75 150 ये हो गए और 80 ये हो गया। 8 5 13 को 3 हासिल लगा, 1 4 1, यही आया था ना। अब इससे आगे क्या, कितने प्रतिशत कम है, इससे देखिए कितने प्रतिशत कम है, 430, इसको मैं 1430 बटे परसेंटेज में परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 0 से 1 0। अब इधर देखिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 430, 1 0 और बढ़ जाएगा। अब हमें 143 से भाग देना है, तो ये कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 3 बार चला जाएगा। 3 3 के 9, 4 3 12 को 2 हासिल लगा, 1 3 1 4, यानी यहाँ 1 बच्चा 0 उतारा, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा के फिर 0 उतारेंगे। पहले देख लीजिए 30 कहीं है, 30 मिल गया, तो आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जब करेंगे तो फिर एक बार दशमलव बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पॉइंटों पे जाएगा आगे। तो 30 हम लोगों का मिल गया, और दशमलव को बोला भी है लगभग पॉइंट पे है, तो 30 जब मिल गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सिंपल वे में डीआई करनी होगी। तो जो हमने यूपी पेट के लिए नया सीरीज डीआई के लिए स्टार्ट किया है, इसके साथ एग्ज़ाम तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उस दिन बेशक आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो 25 नंबर की मैथ है वो आपसे छूटेगी नहीं, इतनी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्त।